सबसे पहले आपको बताएं कि पेपर लीक होने की रिवायत बरकरार। इंटरनेशनल कैम्ब्रिज इम्तिहान का पर्चा सोशल मीडिया की ज़ीनत बन गया। बिजनेस स्टडीज AS लेवल का पर्चा भी आउट हो गया। पर्चा रात से सोशल मीडिया पर वायरल। इंटरनेशनल कैम्ब्रिज इंतजामिया की एक बार फिर खामोशी ने सवालात पैदा कर दिए। कैम्ब्रिज इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने ना आ सका। इंटरनेशनल कैम्ब्रिज इम्तिहान का पर्चा सोशल मीडिया की ज़ीनत बन गया। बिजनेस स्टडीज AS लेवल का पर्चा भी आउट हो गया। कराची में पेपर लीक होने की रवायत बरकरार। इंटरनेशनल कैम्ब्रिज इम्तिहान का पर्चा सोशल मीडिया की ज़ीनत बन गया। बिजनेस स्टडीज AS लेवल का पर्चा आउट हो गया। पर्चा रात से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कैम्ब्रिज इंतजामिया की एक बार फिर खामोशी ने सवालात पैदा कर दिए। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ सड़कों पर। अब्बासी शहीद अस्पताल का अमला सरापा एहतजाज। 11 माह से तनख्वाहों में इजाफे की रकम न मिल सकी। डायरेक्टर और MS ऑफिस के सामने नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मुतालबात तस्लीम नहीं किए। एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दे दी। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ सड़कों पर। अब्बासी शहीद अस्पताल का अमला सरापा एहतजाज। 11 माह से तनख्वाहों में इजाफे की रकम नहीं मिल सकी। डायरेक्टर और MS ऑफिस के सामने नारेबाजी। कराची के पसमानदा इलाकों में बड़ा रिलीफ समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम की तोसी का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। इलाकों को फलाही नेट में शामिल करने की मंजूरी। बच्चों और ख़वातीन के लिए नक़द इमदाद स्कीम कराची तक पहुँचाने का फैसला। ममता प्रोग्राम के तहत लाखों मुस्तहिक़ीन को माली सहूलत फराहम की जाएगी। स्कूल्स में, अस्पतालों में ममता डेस्क कायम होंगे। माओं और बच्चों के लिए आसान रसाई होगी। इजलास में 8,85,000 बच्चों और देही ख़वातीन के लिए नक़द इनाम की मंजूरी दी गई है, जबकि इब्तदाई बचपन की नश्व-नुमा के लिए 14 अरब रुपए का बड़ा मंसूबा भी मंजूर कर लिया गया। फैसले के मुताबिक पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों के लिए सहमाही 3,000 रुपए दिए जाएंगे। ग़िज़ाइयत, नश्व-नुमा और तालीमी तैयारी के लिए भी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ज़रई ख़वातीन को गैर पैदावारी अरसे में माली इमदाद फराहम की जाएगी ताकि इन्हें कर्जों और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से बचाया जा सके। इजलास में माओं को बरवक्त अदायगी के लिए नया हाइब्रिड पेमेंट मॉडल भी मंजूर किया गया। और नाजरीन, गर्मी, हब्स और आलूदगी। शहर कायद 3 तरफा हमले की जद में है। हब्स ने सांस लेना मुश्किल बना दिया। शहरी पसीने से शराबोर। महकमा मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, धूप में गैर ज़रूरी बाहर ना निकले। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम। शदीद गर्मी की लहर, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। अस्पताल मरीजों से भरने लगे। गर्मी से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। अब्बासी शहीद अस्पताल में रोजाना 50 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का साफ पानी और ताज़ा खुराक के इस्तेमाल पर जोर। बुजुर्ग, हामला खवातीन और बच्चों को खुसूसी एहतियात की हिदायत। कोरंगी नंबर 1 के इलाके 32B में साबिर पाक ज़बूहाली का शिकार हो गया। पाक के अतराफ लगी लोहे की ग्रिल चोरी हो गई। मेन गेट का सरिया भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। इलाके का फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही से खस्ता हाल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं पार्क दुरुस्त हो जाए तो फैमिलीज के लिए आसानियां हो जाएंगी। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कराची में पार्कों की हालत जार बदली ना जा सकी। कोरंगी नंबर 1 32B में साबिर पार्क ज़बोहाली का शिकार हो गया। पार्क के अतराफ लगी लोहे की ग्रिल चोरी हो गई। मेन गेट का सरिया भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। इलाके का फैमिली पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार है। इलाका मकीन कहते हैं कि हमारे इलाके में मीठा पानी नहीं है। पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से पार्क आबाद नहीं हो रहा। पार्क को मीठे पानी की शदीद किल्लत है। मीठे पानी से ही पौधे परवान चढ़ते हैं और तरक्की होती है। मीठा पानी हो जाए तो उसमें पौधे भी लगाए जाएंगे तो वो ग्रोथ कर लेंगे। हमारा भी मुतालबा है कि पार्क बन जाए, अच्छा हो जाए तो बच्चों जो भी खेलने वाले हैं वो यहाँ आके खेलें, बैठेंगे, बैठेंगे। बेड़ागर का ये पानी भी मीठा था वो भी बंद हो गया। बोरिंग का पानी इतना कड़वा है कि इसमें बंदा समंदर के पानी से बेकार है ये पानी। इलाका मकीनों ने मेयर कराची और टाउन चेयरमैन से साबिर पार्क की बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन जारी है। शहर भर में नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने और गाड़ियां जब्त की जा रही हैं।
पुलिस हुकाम का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेराज अख्तर की रिपोर्ट। फैंसी नंबर प्लेट्स और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां अब नहीं चलेंगी। ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। नाकों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और ज़िला पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं। कोरंगी रोड, गुलिस्तान जौहर और नाजमाबाद समेत दीगर मुकामात पर नाके लगाकर चेकिंग। पुलिस हुकाम के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, जबकि मौके पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। ताहम बाज़ शहरी अपनी गलती तस्लीम करने से गुरेजा हैं। DSP ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद यासिर का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे DIG साहब की तरफ से जो अहकामात मिले थे नंबर प्लेट के फैंसी हो या नंबर प्लेट ना हो, अप्लाइड फॉर हो, तो उसके लिए 12 घंटे का टाइम दे देते हैं कि आप नंबर प्लेट ले आते हैं तो हम गाड़ी रिलीज कर देते हैं, एंड देन अगर नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको 550 में डिटेन कर देते हैं। पुलिस हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नंबर प्लेट आवीज़ा करें और तमाम कागजात साथ रखें। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। चोरी और छीने गए मोबाइल फ़ोन्स की वापसी की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जहां 50 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स उनके असल मालकान के हवाले कर दिए गए। तकरीब में कानून नाफिज करने वाले इदारों और सदर मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सीलर एसोसिएशन मिनहाज गुलफाम समेत ताजिर बिरादरी ने शिरकत की। दुरुश शहवार की रिपोर्ट। स्नैचिंग के दौरान छीने गए मोबाइल्स, रिकवरी के बाद फ़ोन्स असल मालकान के हवाले। CPLC की जानिब से शहरियों से छीने गए मोबाइल फ़ोन लौटाने की तकरीब मुनक्किद हुई, जहां मोबाइल फ़ोन के मालकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कोरंगी लांडी मोबाइल मार्केट चेयरमैन इरफान भट्ट का कहना था कि CPLC के ताउन से आज 50 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन असल मालकान के हवाले किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल CPLC पुलिस के ताउन से बहुत ज्यादा रेशियो है हमारी रिकवरी का, और सबसे ज्यादा रिकवरी करने का रिकॉर्ड कोरंगी मार्केट के आसपास हासिल है। तो उसने मुझे करोड़ रुपए की मार रिकवर करके आवाम को दिए। डिप्टी चीफ CPLC शब्बर मलिक का कहना था कि शहरी मोबाइल फोन छीनने के बाद अगर थाने नहीं जाना चाहते तो वो 1102 पर शिकायत दर्ज करवाएं। इस पर फौरी काम शुरू कर दिया जाता है। हमारा मकसद यही है जी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर ये अवेयरनेस हो, ताकि अगर कोई भी किसी के साथ ऐसा क्राइम होता है तो वो अपने आप को 1102 के ऊपर कॉल करके जो फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 हेल्पलाइन है उस पर रजिस्टर करवाएं। उसके उनको बहुत सारे फायदे हैं। फोन कंप्लेन जब होता है ना तो लोगों पे एक मिसकंसेप्शन है कि फोन ब्लॉक हो जाता है। फोन ब्लॉक नहीं होता, फोन वर्किंग में होता है। जब वो फोन चल रहा होता है और कोई यूजर उसको मार्केट में बेचने के लिए आता है तो कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन का और CPLC का एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उसको हम वेरीफाई करते हैं। शहरियों के मोबाइल फोन्स वापस मिलने पर खुशी दीदनी थी, जिस पर शहरियों ने इंतजामिया और हुकाम का शुक्रिया अदा किया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, मार्शल आर्ट समेत 12 खेलों की सहूलत एक साथ। महकमे खेल की ज़ेर निगरानी सिंध स्पोर्ट्स क्लब नाज़िमाबाद खिलाड़ियों की तरबियत और कोचिंग का बेहतरीन मरकज़। सिंध हुकूमत ने हाल ही में स्पोर्ट्स क्लब को अपग्रेड भी किया है, जबकि स्पोर्ट्स क्लब ने नेशनल गेम्स में बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेज़बानी की। जावेद इकबाल की खुसूसी रिपोर्ट। ये है सिंध स्पोर्ट्स क्लब नाज़िमाबाद, जहाँ पे सिंध हुकूमत की निगरानी मुख्तलिफ सहूलियात नौजवानों को पहुँचाई जाती हैं, ट्रेनिंग हो, कोचिंग हो और इससे मुस्तलिक मुख्तलिफ सहूलियात। हम आपको मज़ीद बताएंगे यहाँ पे क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। आए हमारे साथ। सिंध स्पोर्ट्स क्लब में बहुत सारी सहूलियात हैं, जिनमें खास वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर मार्शल आर्ट, क्योक्शिन कराटे, शोटोकान, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, फेंसिंग, उसके अलावा बैडमिंटन, स्क्वाश, टेबल टेनिस, फुटसॉल, चेस और जिम्नास्टिक की सहूलियात मौजूद हैं, जिससे यहाँ के नौजवान सीखते हैं और कोचिंग होती है यहाँ पे बड़ा एंजॉय करते हैं। मैं सिंध हुकूमत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ बनाई। बैडमिंटन खेलने के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलने के लिए इतनी अच्छी चीज़ बनाई, ख़वातीन के लिए खास तौर पे। जैसे कि सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड वालों ने हमारे साथ ताउन किया है, जैसे कि मैडम हाजरा है DSO, उनकी कोलैबोरेशन के साथ ये इवेंट हुआ है। ये जिम्नेजियम जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है, इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। वैसे भी पाकिस्तान में काफ़ी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ कम हैं। हमारे पास जो ये एरिया है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मिडिल क्लास ही हो। यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये तीनों ही जो है यहाँ पर क्लास मिल रही हैं आपको। और हर बंदा अगर अफोर्ड नहीं कर रहा होता किसी बड़े जिम खाना की मेंबरशिप, तो वो यहाँ पर आकर मेंबरशिप लेते हैं हमारे पास यहाँ। और ऐसे भी हमारे पास प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल खेल रहे होते हैं, वो भी यहाँ पर आके पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। पे जो कोचेज़ हैं करंट, उनको अगर हम बाहर भेजें कोचिंग कोर्सेज़ के लिए, तो जो बाहर की जो जिस तरह से लोग प्लेयर्स
जिस टेक्निक से ट्रेनिंग करते हैं तो वो हमारे कोचेस को पता होगी, तो उस तरह से वो प्लेयर्स को ट्रेन करा सकेंगे। जैसे मेरे जो सर हैं यहाँ पे सिकंदर सर और हाजरा मैम, उनकी वजह से ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। उन्होंने आगे इस जो जगह है उसको आगे सही किया है गवर्नमेंट के साथ मिलके। मैं मौजूद हूँ टेबल टेनिस हॉल में, जहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स होते रहे हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक टूर्नामेंट और नेशनल टूर्नामेंट, सूबाई टूर्नामेंट, सारे इवेंट्स यहाँ पर होते रहे हैं। पे खेलने आता हूँ और सिंध स्पोर्ट्स वालों ने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी हुई हैं। यहाँ पे हम बोर नहीं होते, यहाँ पे बहुत अच्छा खेलते हैं हम। 3 नस्लें जो है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खेल चुकी है और आगे भी आई होप के लोग आके खेलेंगे, मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कराची यूनियन चैंपियन और राशि नंबर। तो थैंक यू सिंध गवर्नमेंट, इतनी अच्छी फैसिलिटीज। ये है स्क्वाश कोर्ट जो नए सिरे से तामीर किया गया है और इसकी तामीर पहले यहाँ पर सीमेंट फर्श होता था, उसको तब्दील करके तोड़ के यहाँ पे जो वुडन फ्लोर लगाया गया, जबकि यहाँ पर इस हॉल को एयर कंडीशन ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन भी लगाया गया, जबकि यहाँ कुर्सियाँ भी लगाई गई नए सिरे ताकि शायकीन भी इन मैचों को देख सकें। सर आहद है, वो बहुत अच्छा खिलाते हैं और मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा खेलूँ। ये गेम हर लिहाज से बहुत अच्छी है। There is so much good facilities. We are very thankful for Sindh government. सिंध स्पोर्ट्स क्लब में नौजवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है और ये है वो सेंटर जहाँ पे नौजवान ट्रेनिंग हासिल करते हैं। स्पोर्ट्स क्लब में ये है जिम्नास्टिक कोर्ट, जहाँ पे नौजवान जो है जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग हासिल करते हैं और मुख्तलिफ बड़े इवेंट्स में यहाँ से जाकर वो हिस्सा भी लेते हैं। सिंध हुकूमत का महकमा खेल शहर कायद में खेलों के फरोग के लिए सरगर्म है और उसकी कोशिश है कि शहर कायद में खेलों की सहूलियात में इजाफा की जाए ताकि नौजवान मुस्बित सरगर्मी में हिस्सा ले सकें। कैमरा टीम सज्जाद रईस और अब्दुल वाहिद खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। अप्रैल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, सरमायाकार सरगर्म। एक माह में स्टॉक मार्केट में 25,114 नए सरमायाकार अकाउंट्स खोले गए। नौजवान नस्ल और नए सरमायाकारों की मार्केट में भरपूर दिलचस्पी। अशरफ खान की रिपोर्ट। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, नौजवान नस्ल की भरपूर एंट्री। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का गैर मामूली रश। एक माह में 25,114 नए अकाउंट्स का इजाफा। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल में 12,818 नॉर्मल अकाउंट्स ओपन, जबकि 12,240 सहूलत अकाउंट्स, साथ ही 56 कॉर्पोरेट अकाउंट्स खोले गए। रिपोर्ट्स में इंकशाफ हुआ कि नौजवान नस्ल की बड़ी तादाद स्टॉक मार्केट की तरफ रागिब हो रही है, जहां 18 से 30 साल के मर्द सरमायाकारों ने 10,171 जबकि खवातीन ने 1,518 अकाउंट्स खोले। इसी तरह 31 से 45 साल के मर्दों ने 8,743 और खवातीन ने 1,475 अकाउंट्स खोले। रिपोर्ट्स में बताया गया कि 46 से 60 साल की उम्र के मर्दों ने 2,256 अकाउंट्स और इसी उम्र की खवातीन ने 388 अकाउंट्स खोले। सूबाई सतह पर जायजा लिया जाए तो पंजाब सबसे आगे रहा, जहां 13,133 अकाउंट्स खोले गए और सिंध में 7,750 नए अकाउंट्स रजिस्टर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में मजमूई सरमायाकार अकाउंट्स की तादाद बढ़कर 5,46,000 से तजावुज कर गई है। माहिरीन का कहना है कि मालियाती शमूलियत में इजाफा और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली तेजी की बड़ी वजूहात हैं, जबकि डिजिटल सहूलियात और आसान अकाउंट ओपनिंग सिस्टम ने भी नए सरमायाकारों को मार्केट की तरफ मुतवज्जा किया है। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे से अहम शोबों में भरपूर खरीदारी देखी गई। काविश मेमन की रिपोर्ट। आलमी इशारे मुस्बत, सरमायाकार पुर एतमाद, स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 6,962 पॉइंट्स के नुमाया इजाफे के साथ 1,71,704 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,72,088 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक पहुँचा। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में तेजी की बुनियादी वजह आलमी सतह पर मुस्बत इशारे रहे। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी की उम्मीदों और खाम तेल की कीमतों में कमी ने सरमायाकारों के एतमाद को बहाल किया। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने कहा है कि हमारी बातचीत जो है बहुत पॉजिटिव अंदाज में आगे जा रही है और ये ईरान की तरफ से भी ऐसे ही कुछ इशारे आए हैं कि वो उनकी बातचीत जो है पाकिस्तान के जरिए मतलब बातचीत हो रही है इनकी, तो इसकी वजह से आप देखें क्रूड ऑयल भी नीचे है और इसका असर बाकी मार्केट में भी नज़र है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी नज़र है, तो ये इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है मार्केट। गुज़िश्ता रोज भी मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया था, जब 100 इंडेक्स 793 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद हुआ था। कैमरामैन अहमद अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21।